अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसकी 12 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का विषय कि फसह का पर्व क्यों मनाया गया था, फसह का पर्व क्यों मनाया गया था और परमेश्वर ने क्यों इसे मनाने के लिए कहा गया था, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 12 उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक ही वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उसी दिन गधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उससे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिरों पे और उसके सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, तब वह यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या पशु क्या मनुष्य सबके पहलौठों को मारूंगा और उस मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज का वचन सुनकर हरि का जीवन पिता परमेश्वर एक मजबूत होने पाए और इस पिता फसह के पर्व को जाने पाए कि क्यों मनाया गया था पिता और किस कारण से। और परमेश्वर पिता आज लोग उसको मनाते बहुत सारे पिता परमेश्वर। और प्रभु इस बात से प्रभु हर व्यक्ति जो अनजाने पिता वो जानने पाए और आपके वचन से आशीषित होने पाए। तेरी आत्मा तेरे सामर्थ्य से भरकर तेरे वचनों को पूरा करे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा बड़े में घटा मेरे मुख से अगर बोले मेरे पिता की प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर फसह का पर्व जब परमेश्वर ने मनाने के लिए कहा था, तब यहोवा परमेश्वर ने विशेष करके जब उनको मिस्र के गुलामी में से, फिरौन राजा की गुलामी में से परमेश्वर निकालने पर था। और निकालने से पहले क्या हुआ था कि वहाँ पर परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया था और उसी के कारण परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश में से कहा था कि मैं उसमें से मिस्र देश से बीच से होकर निकलूँगा और जितने मनुष्य हो चाहे बच्चे हो जो पहलौठा होगा वह सारे मर मिटेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग जो थे, इजरायली लोग थे, उनको परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया था कि इस फसह का पर्व इसलिए मनाया गया था मेरे अजीजों की परमेश्वर ने उनको कहा था कि एक एक मेमना है ना नर लेना और उसे 15 दिन तक रखना और उसके बाद उसको बलि करके खाना। और जो लहू है उसे अपने घर के चौखट पे या दरवाजे पे ऊपर की साइड में लगा देना। तब क्या होगा कि मैं जब वो मिस्र में से जब निकलूँगा तो मिस्र देश में जो पहलौठा होगा और जिन घरों के ऊपर लहू लगाया हुआ या चौखट पे लहू लगाया हुआ नहीं होगा उन्हें मैं पहलौठा को मारूंगा, लेकिन जिनके घरों के ऊपर लहू लगा हुआ रहेगा उसको मैं नहीं मारूंगा। और परमेश्वर ने उस विधि को फसह के पर्व में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था, क्योंकि फिरौन राजा जो था मिस्र देश में था और मिस्र देश में इजरायली लोग गुलामी में थे और उस गुलामी से परमेश्वर निकालना चाहता था और अपना चमत्कार फिरौन राजा को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता था, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। और जब मूसा उनको बता रहे थे चिन्ह चमत्कार तो वो बोल रहे थे कि परमेश्वर कौन है, मैं कैसे तुमको छोड़ दूँ तुम्हारे लोगों को। इसीलिए परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने के लिए कहा था और उसी रात को परमेश्वर ने उनको विधि भी दिया कि उनके खाने की विधि भी उनको बताया था। और उसमें से कहा था कि पाँव में जूती पहनकर अपने हाथ में लाठी लिए और जूते पहनकर खाना और उसे उसी रात को खाना, भूंज कर कड़वे साग पात के साथ खाना और उसे कुछ भी नहीं छोड़ना। और आज जो मुसलमान हैं वो इसी विधि को मनाते हैं, इसी विधि को मानते हैं आज भी वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब यीशु मसीह आया तो इस विधि को प्रभु यीशु मसीह ने दूर करके परमेश्वर की विधि को लागू कर दिया। उनको ये नहीं पता है। लेकिन जब आप और मुझे पता है कि जब इस लहू के द्वारा पहलौठा मृत्यु से बच गया और उसी प्रकार से यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मुझे बचाया गया। हालेलुया। और इस लोगों के बीच में मिस्र देश से परमेश्वर बीच से होकर निकला और सारे पहलौठों को उन्होंने
नष्ट कर दिया और सभी को मार डाला। और जो परमेश्वर के लोग थे, उससे प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, उनको परमेश्वर ने बचा लिया मेरे अजीजों। तो मेरे अजीजों, इस फसह के पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा आज परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके बीच में से निकलूंगा, वैसे जब यीशु मसीह भी अपनी महिमा में आएगा, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय, थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय आप पढ़ लेना, तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब चोर के समान आएगा तो अपने लोगों को बीच में से होकर जाएगा, लेकिन जो उसके योग्य होंगे, जो उससे प्रार्थना विनती करते होंगे, उसके आज्ञाकारिता में चलते होंगे, और जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की छाप होगी, और जिसके पाप प्रभु यीशु मसीह के लिए उसे धुलवा दिए होंगे और पवित्र हो गया होगा, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। लेकिन जितने प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे लोगों को परमेश्वर अंतिम दिनों में आग बरसाकर, गंधक बरसाकर उनको नष्ट करेगा। इसलिए आप और मुझे इस फसह के पर्व से यही सीख मिलती कि यदि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लोगों को बहा दिया है, तो आप और मुझे इसके ऊपर विश्वास करने की यीशु मेरा जिंदा खुदा है, यीशु मेरा बचाने वाला, उसके ऊपर विश्वास करूंगा। क्योंकि जब हम विश्वास करें तब भी हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने उनको विधि बताया था, वैसे आज अपने परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यही विधि को परमेश्वर ने एक वाचा के रूप में, परमेश्वर ने उस वाचा को कहते उसको पूरा किया। और यीशु मसीह के द्वारा आप और मुझे यह वचन मिला कि यीशु कहता कि मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। तो मेरे जीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, जो वायदे का परमेश्वर, जैसा उन्होंने बोला वैसे मिस्र देश के ऊपर उन्होंने पहलोटों को मारा, वैसे यीशु मसीह बोलकर गया है कि मैं वापस लेने के लिए आऊँगा अपने लोगों को, जो प्रार्थना में पाएंगे, जो जागते पाएंगे, जो परमेश्वर की महिमा करते हुए पाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे। लेकिन जितने बच जाएंगे उनको शुद्ध अमर का समान उनको नष्ट करेगा। इसलिए यदि आप और मुझे भी परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस बनना है तो उसकी आज्ञा को पालन करना होगा। जिससे मिस्र देश में इजराइल लोगों ने पालन किया था, वैसे आप और मुझे भी यीशु मसीह का पालन करना है, उसकी आज्ञाकारिता में चले, ताकि स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप मेरे ईश्वर राजा इस वचन के द्वारा हमारे से बातें किया प्रभु, आपका धन्यवाद। आज का वचन हर के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी, हर व्यक्ति फलवंत और आशीषित होने पे पिता। मेरे सचमुच मेरे ईश्वर राजा आपने एक वायदा करके पिता, जैसे परमेश्वर ने मिस्र देश में इजराइली लोगों से कहा था कि मैं तुम्हारे से वायदा करता कि तुम्हारे लोगों को मैं नष्ट नहीं करूँगा जिनके चौखटी के ऊपर लहू लगा होगा, वैसे आज प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से जिनके पाप धुल गए उनको अपने एक अपना चिन्ह दे दिया पिता परमेश्वर, उनको बपतिस्मा, क्योंकि आपने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु। तो आज पिता आपके बेटा बेटी जितने प्रभु जी बपतिस्मा लिया है उनका उद्धार प्रभु होने पाए, जो नहीं ले पा रहे वो भी पिता परमेश्वर उनको भी मौका मिले वो भी लेने पाए, और आपके राज्य के वारिस बने पिता, कोई बचना ना पाए पिता। जैसे अपने मिस्र देश में इजराइली को बचाए, आपके बेटा बेटी को आज बचा मेरे पिता। हर एक को तेरा अनुग्रह तेरे दया होने दे प्रभु जी, जो नहीं चुना गया उनको भी तो चुन पिता, तेरा आत्मा अभिषेक तेरा ब्लेसिंग उनके ऊपर जाए पिता, उनका जीवन उनका हृदय बदले, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। सभी तरह आत्मा शब्द आज के वचन से आशीष किया, ब्लेस किया, बातें किया। धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।